ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगले करण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते गए अरिहंतादिमान करि मंगल करि ओमा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतर का मूले जानो मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल करिए मोक्ष। मोक्ष मार्ग प्रकाशक सातवां अधिकार सम्यक ज्ञान का स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा रूप, इस पे चर्चा करनी है। पृष्ठ क्रमांक 235। अब शास्त्र में सम्यक ज्ञान के अर्थ शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान होना कहा है। इसलिए यह शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना, वाचना, पढ़ना आदि क्रियाओं में तो उपयोग रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेश में मुझे कार्यकारी क्या है सो अभिप्राय नहीं है। स्वयं शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है, और बहुत से जीव उपदेश माने तो संतुष्ट होता है, परंतु ज्ञान अभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो तो पर का भी भला करे, तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो। स्वयं क्यों विषाद करे। शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना, तथा शास्त्र अभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं, परंतु वे तो लोक में पांडित्य प्रकट करने के कारण हैं। उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। इनका तो प्रयोजन इतना ही है कि अपनी बुद्धि बहुत हो तो थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्रों का ही अभ्यास करें। ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना हो। देखो, ये 300 वर्ष पहले का महापंडित ने लिखा है। ख्याल में आया? कोई छोटे मोटे पंडित ने नहीं लिखा। महापंडित, पंडितों के पंडित, महापंडित आचार्य कल्पटोडर मजली साहब, वो क्या कह रहे समझो उनकी बात है। और आजकल के ये छुटके मुटके विद्वान है, ये क्या कह रहे हैं देखो। इसलिए मैं कहता हूँ टोडर मजली साहब की जो बहुत जबरदस्त बुद्धि थी, तीक्ष्ण बुद्धि थी, उनको गजब का ज्ञान था वस्तु स्वरूप का। माने उनको जो खुद को तो ज्ञान था वो तो था ही, लेकिन जो उनकी समझाने की, लिखने की कला थी ना, वो भी अद्भुत थी। क्या गजब, देखो कितना अच्छा लिखा है। हाँ, बहुत जबरदस्त, सबको पढ़ने लायक, समझने लायक। आज अधिकतर पंडित, विद्वान और श्रोता, खास करके मुमुक्षु लोग, इस पैरा को 50 बार पढ़ना चाहिए। इसी में उलझे पड़े हुए। ख्याल में है कि नहीं? बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पढ़ते रहो। ख्याल में व्याकरण सीखो, संस्कृत सीखो, प्राकृत सीखो, है ना। जयपुर से कोर्स करो, विशारद का कोर्स करो, शास्त्री बनो, ये बनो, वो बनो, है। और आत्महित की बात कोई करता ही नहीं है कि भाई वेद ज्ञान करो, आत्मा का ध्यान करो, वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा करो। सम्यक दर्शन करने के लिए पढ़ाई बहुत नहीं चाहिए। सम्यक दर्शन करने के लिए वेद ज्ञान का अभ्यास चाहिए, तत्व निर्णय चाहिए। ये बहुत शास्त्र याद करने से सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। बहुत संस्कृत व्याकरण सीखने से कोई सम्यक दर्शन थोड़ी होता है। होता नहीं है,
उल्टा इनका घमंड और हो जाता है और दूर और चला जाता है, पास तो दूर की छोड़ो। देखो ध्यान से एक लाइन पढ़ते हैं, क्या कहते हैं, शास्त्र अभ्यास करने से सम्यक ज्ञान कहा है, इसलिए वह शास्त्र अभ्यास में तत्पर रहता है। वहाँ सीखना, सिखाना, याद करना। देखो सबसे पहले सीखना, पहले क्या करता है, शास्त्रों को पढ़ के सीखता है, किसी के माध्यम से सीखता है, खुद पढ़ता है। फिर क्या कहते हैं, जब सीख जाता है तो फिर सिखाना चाहता है कि तुम भी आओ मेरी सभा में। ख्याल में आजकल तो घर घर में पंडित हैं, ख्याल में अब किसी को श्रोता नहीं मिल रहे तो दो चार को घेरे ही लेते हैं कैसे भी करके। ख्याल में आओ 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 आओ, ख्याल में है ना, बैठो बैठो, अपन नीचे मत जाओ, ऊपर ही तक तो चर्चा कर लेते हैं। ख्याल में अब सबको पंडिताई करने का शौक चढ़ता है ना, है हम ठीक है, अब नीचे अपना पर्सनल स्वाध्याय करो। उसको नाम क्या देते हैं, पर्सनल स्वाध्याय। वो पर्सनल स्वाध्याय में बस उसको समझाना है, क्या करना है उसे। अब यहाँ तो बेचारा समझेगा और वहाँ वो समझाएगा, तो समझाने में ज़्यादा महत्व बना है, समझने में तो कोई महत्व बना है नहीं। तो वो क्या है कि वो कैसे भी करके फिर सिखाना। अब फिर वो क्या करता है कि वो जो सिखा रहा है उसको चमकाने के लिए कि मैं बहुत जानता हूँ, तो याद करता है, गाथाएं याद करेगा, श्लोक याद करेगा, उदाहरण याद करेगा। समझ में आया ना। और शास्त्रों में कहाँ ये बात लिखी है, घर से तैयारी करके आएगा, कुछ समझा हुआ कुछ नहीं। समझ में आया ना, समझने की बात ही नहीं है। वो तो उसको जैसे टीचर होते हैं ना, टीचर, अब टीचर को पढ़ाना है तो तैयारी करके आता है ना। टीचर को खुद तो परीक्षा देनी नहीं, उसे तो खाली तुम समझ जाओ ये प्रयोजन है, ख्याल में है ना। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग तैयारी करके आएंगे, अपन को कल ही सम्यक ज्ञान पढ़ाना है तो एक आध दो सम्यक ज्ञान के श्लोक याद कर लो, एक आध संस्कृत में कहीं और क्या लिखा वो याद कर लो, रेफरेंस लिख लाएंगे, फिर वो बताएंगे। तुम बड़े प्रसन्न होते हो कि वो पंडित जी भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं और इतनी तैयारी से सब चीज़ें करके आते हैं, एकदम पूरा पढ़ के आते हैं। ख्याल में है ना, जब हम पढ़ते थे जयपुर में तो ये सब प्रवचन का टाइम आता था, लड़कों का, विद्यार्थियों का, एक के बाद एक के बाद एक। तो जैसे हम मान के चलो मैं पढ़ता था, चाहे गोष्ठी में भी आता तो मेरी शुरू से ऐसी आदत आज से नहीं है। जब मैं गांव में भी रहता था तो कभी कोई चीज़, चाहे 15 अगस्त पे बोलना हो, 26 जनवरी पे बोलना, बोलता तो शुरू से था, लेकिन कभी कुछ नहीं, बस अपने अंदर जो चिंतन चल रहा है वही बोलना है, कोई मतलब नहीं। तो जब जयपुर पढ़ता था तो मैं गोष्ठी में कभी मेरा नाम नहीं देता था कि गोष्ठी में मेरा, मैं ही कहता था जब कोई नहीं बोले, जैसे कोई नहीं आए, आज कोई बीमार पड़ गया और उसका नाम था तो बस मुझे बुला लिया करो, चाहे वैसा कुछ भी हो, उसकी जिम्मेदारी मेरी। ख्याल में है ना। तो एक बार मेरा फर्स्ट ईयर पढ़ता था तो प्रवचन था, तो कल प्रवचन था, जैसे जिनके प्रवचन होते थे उनको छुट्टी मिलती थी कि भाई तैयारी करो। तो मैं तो अपना जाके प्रवचन में बैठ गया, तो बोले तुम्हारा प्रवचन है कल, मैं कोई बात नहीं कर लेंगे। फिर मैंने कुछ नहीं देखा, बस ये देखा कि अपन को समय सार की गाथा 101 लेंगे। तो मैं जब प्रवचन करने बैठा तो मैं तो जैसे तैयारी सब करता नहीं, पढ़ा। तो एक कैलाश चंद सेठी थी, तो वो एकदम मेरे से 2-3 प्रश्न पूछे ऐसी सभा में। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं, समझ में आया कि नहीं आया। तो वो एकदम बोले, अरे आपको पता क्यों नहीं, आप पढ़ के नहीं है। मैं कहा नहीं आया, ख्याल में है ना। फिर मैंने कहा सुनो सेठी जी, जितनी आपकी उम्र सुनते सुनते हो गई ना, उतनी उम्र भी नहीं है मेरी। आपको 35 साल हो गए सुनते हुए, और मैं अभी 18 साल का हूँ, 22 साल का, 21 साल। ख्याल में मैंने कहा जिस दिन मुझे हो जाएगी ना फिर मिलना ऐसा बोल दिया मैंने। तो उनसे कोई बोलता नहीं था कुछ भी। तो भाई वो इतने प्रसन्न हुए, बाद में उनने मेरे को बहुत प्रवचन के बाद बहुत बोले, ये बहुत आपने बहुत ऐसा लगा कि ऐसे विद्वान तैयार होंगे। फिर अगले दिन डॉक्टर साहब आए, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा, ऐसे किसी श्रोता से क्या है, जो बात जैसी है वैसी बताओ, घुमाने फिराने कोई बात नहीं। तो ये सिखाता है, सीखता है, याद करता है। याद काहे के लिए करता है, आत्मकल्याण के नहीं, विद्वान के लिए, कि मैं कुछ अच्छा विद्वान 10-5। इसलिए मैं कई विद्वानों को देखता हूँ 10-20 श्लोक याद करके रखते हैं
वो वे कहीं भी प्रवचन करेंगे तो पहले संस्कृत में एक दो श्लोक, एक आध दो प्राकृत में गाते हैं, ताकि श्रोताओं को पता चल जाए कि विद्वान कोई छोटे मोटे नहीं है। ख्याल में है ना। तो इसलिए याद करता है, बाँचता है, पढ़ता है, आदि क्रियाओं में उपयोग रमाता है। देखो उपयोग रमाता शब्द डाला टोडामल जी ने, ये नहीं लगा कि उपयोग लगाता है। लगाने और रमाने में बहुत अंतर है। एक एक शब्द को सोचोगे कितना सोच समझ। रमाता है माने आनंद लेता है इस काम में। ख्याल में है ना। खाली पढ़ने में उपयोग लगाया ये अलग बात है, रमाता है, मस्त होता है कि वाह मैं कितना बढ़िया विद्वान हूँ, मुझे इतनी गाथा याद है, मुझे इतने श्लोक याद है, ऐसे करता है। और भैया तुम लोगों को कुछ याद नहीं है, पढ़ते पढ़ते नहीं हो, कुछ याद करो। और श्रोता ज़्यादा पढ़ने लगे तो सबसे ज़्यादा दिक्कत से ही होगी। चाहता तो अंदर से कि बिल्कुल मत पढ़ो, और जो मैं पढ़ाऊँ वो ही पढ़ो। ख्याल में है ना। कई श्रोता जैसे ज़्यादा पढ़ लेते हैं ना तो कहता तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो आजकल। तो तुम तो कैसे पढ़ो। क्रियाओं में तो उपयोग को रमाता है, परंतु उसके प्रयोजन पर दृष्टि, ये मुद्दे की बात है कि मैंने क्या पढ़ा, इसको क्यों पढ़ना, क्या कहा, इसके पीछे क्या कारण है, ऐसी कोई उसके प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है। इस उपदेश में मुझे क्या कार्यकारी है सो अभिप्राय नहीं है, मन उस तरफ ध्यान नहीं है। स्वयं शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। बस काय के लिए पढ़ रहे हैं पंडित जी कि अपन को दूसरों को समझाना है। लड़के तैयारी करते थे, कल जैसे प्रवचन है तो दिन भर पढ़ते थे कि कल प्रवचन करना है, तो देखो आत्म कल्याण के लिए नहीं कर रहा, काय के लिए कर रहा कि मेरा प्रवचन अच्छा हो जाए और मुझे तारीफ मिल जाए, उसके लिए दिन भर पढ़ता रहा। और आत्मा की दृष्टि से आधा घंटा भी नहीं पढ़ता। प्रवचन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। सो अभिप्राय नहीं है, तथा शास्त्र अभ्यास करके औरों को संबोधन देने का अभिप्राय रखता है। और बहुत से जीव उपदेश माने तो बहुत संतुष्ट होता है। तो इसका अर्थ क्या है कि उसके प्रवचन से बहुत लोग प्रसन्न हों और तारीफ करें कि भैया बहुत अच्छा प्रवचन करते, तो अंदर ही अंदर बड़ा प्रसन्न होता है, खुश होता है कि बहुत बढ़िया। फिर और तैयारी करता है और मेहनत करता है। पहले 2 लोगों को सुनाता है, फिर 4 लोगों को सुनाता है, फिर 8 को सुनाता है। फिर समाज वाले कहते हैं आप तो बाहर जाने लगो 10 लक्षण में। ख्याल में है ना। आप तो बढ़िया, तो 10 लक्षण में जाने लगता है। ख्याल में ना। वो पंडित बन जाता है धीरे धीरे। बहुत जीव से उपदेश में, परंतु ज्ञान अभ्यास तो अपने लिए किया जाता है। ये परंतु ये जो तत्व अभ्यास है, ज्ञान अभ्यास है, शास्त्रों का पढ़ना है, ये काय के लिए करना चाहिए? सिर्फ अपने लिए करना चाहिए। तथा और अवसर पाकर पर का भी भला होता हो, माने सहज ही ऐसा अवसर हो कि भैया अपन स्वयं पढ़ता है और दूसरे भी पढ़ लेते, सहज, कोई खींचातानी नहीं, तो भैया कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो दादा क्या कहते हैं, तथा कोई उपदेश ना सुने तो मत सुनो। स्वयं क्यों विषाद करे। और अपने प्रवचन में बैठे नहीं लोग तो क्या करता है, अंदर कसाय करता है कि अरे कोई सुनता नहीं, विश्वास नगर के लोग अच्छे नहीं और कोई मतलब नहीं, ऐसे अंदर ही अंदर तकलीफ मानता है, कसाय चलती है। शास्त्रार्थ का भाव जानकर अपना भला करना, शास्त्र का अभ्यास करके क्या करना, अपना भला करना, दुखी नहीं होना, चाहे लोग सुने चाहे नहीं सुने, क्या लेना देना, अपने लिए करना। तथा देखो, तथा शास्त्र अभ्यास में भी कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं। विद्वान बन गए तो व्याकरण सीखे कि भैया मूल आगम से पढ़ना है। क्या चलता है, मूल आगम। देवेंद्र जी मूल आगम से ही है, तो मूल आगम से पढ़ा करो। ये आप संस्कृत प्राकृत आनी चाहिए। ये जब तक आप मूल आचार्यों की भाषा नहीं समझोगे तब तक आत्म कल्याण नहीं कर सकते। बोलो ये बात अच्छी लगती है कि नहीं लगती? इतनी अच्छी लगती है लोगों को, बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी। वो ये नहीं समझते कि ये पंडित जी ये कह रहे हैं कि तुम आत्म कल्याण नहीं कर सकते सीधे सीधे। कि क्यों? कि हमें तो संस्कृत आती नहीं, हमें तो प्राकृत आती नहीं, और ये साफ साफ कह रहे हैं कि तुम मूल आगम समझे बिना
आचार्यों की भाषा समझे बिना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो फिर बात ही खत्म हो गई। फिर हम काहे को तुम्हारे पास बैठे, पहले अभी वही सीख के आ जाए। लेकिन श्रोता भी बेहोश है, वक्ता भी बेहोश है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आप जिन कामों की इतनी अनुमोदना करते हो, ताली बजाते हो, हैं, कभी विचार तो किया करो, हमने ये जिस बात के लिए ताली बजाई, जिस बात की अनुमोदना करी, हम खुश हुए, इसका अर्थ क्या है? अभी वो कह रहा था एक, उसका 2-3-4 दिन पहले राहुल गांधी हरियाणा में था, उसने कहा देखो साहब, यहाँ पे स्मॉल फैक्ट्री ख़त्म कर दी, ये छोटे छोटे धंधे तो जितने बड़े बड़े उद्योग लगा दिए, ख्याल में है ना, इतनी सारी जगह घेर ली, तो लोग ताली बजाने लगे, समझ में आया ना। तो उसने कहा कैंसर होने के लिए ताली बजा रहे हो, तो मैं इससे जो हवा निकल रही इससे कैंसर होगा, तुम इसके लिए ताली बजा रहे हो कि हमारे यहाँ बहुत बड़े कारखाने लग गए, ख्याल में है। तो जनता को कुछ पता थोड़ी है, जनता तो देखा थे कि बस अरे साहब कितना अच्छे विद्वान आए थे, क्या अच्छा है, तो साहब ने मूल संस्कृत से पढ़ाया, मूल प्राकृत से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या स्पेशल बात समझ में आई? कुछ ऐसी बात समझ में आई जो संस्कृत पढ़ने से समझ में आई और हिंदी पढ़ने से समझ में नहीं आई थी? बताओ एक आध दो बात बताओ कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं। तो खुश किस बात से हो रहे हो? तो बस ऐसे ही खुश हो रहे। मूल भाषा क्या होती है बताओ? भाषा क्या जी, भाषा किसे कहते बताइए? भाषा की परिभाषा क्या है? भाषा जो है इसका क्या अर्थ, मीनिंग क्या? भाषा माने क्या? अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने का साधन। भाषा अपने आप में कुछ भी नहीं है, दो कोड़ी की होती है भाषा। चाहे तुम संस्कृत में बोलो, चाहे प्राकृत में बोलो, चाहे तमिल में बोलो, चाहे अंग्रेजी में बोलो, चाहे मलयालम में बोलो, चाहे चाइना में बोलो, चाहे जापानी में बोलो, कुछ में बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा दो, बस भाषा इतना साधन है। जैसे मनी क्या है? मनी, पैसा क्या है? सिर्फ विनिमय का साधन है, लेन देन की एक व्यवस्था है, उससे ज़्यादा उसका कुछ मतलब नहीं। कोई नोट खाने लग जाए तो मर जाए, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही लोग भाषाओं पर लड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारी भाषा, वे कह रहे हमारे, अरे कैसे मूर्ख लोग हैं। भाषा के कभी पीछे पड़ना ही नहीं चाहिए। जिस भाषा में आपको अच्छे से समझ में आ जाए वो भाषा अच्छी है आपके लिए। अंग्रेजी बुरी है, लोग कहते हिंदुस्तान मर गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अरे अंग्रेजी भाषा इंटरनेशनल भाषा है। इंटरनेशनल का मतलब समझते हो कि आप कहीं पे भी जाओगे, वहाँ तुम्हारी हिंदी कोई समझे, तमिल समझे, जापानी समझे, चाइनीज समझे, नहीं समझे, इंग्लिश जरूर समझेगा। ख्याल में आज लोग बहुत अंग्रेज मर गए और ये अंग्रेजी छोड़ गए। आपको पता नहीं है, हिंदुस्तान में अंग्रेजी छोड़ गए उससे बहुत 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 फायदा है। तुम्हें पढ़ने में तकलीफ होती है वो अलग बात है, लेकिन आज जब विदेशों में अपने बच्चे जो जॉब कर रहे हैं ना बड़ी बड़ी कंपनियों में, वो अंग्रेजी के ही कारण कर रहे हैं। ख्याल में है ना, इंग्लिश नहीं होती तो जॉब कैसे करें? इसलिए अपने भारत का आदमी तुम्हें सबसे ज़्यादा दुनिया में मिलेगा, बड़े बड़े पदों पे जॉब करते हो, और देशों के नहीं मिलते इतने। तो भाई कोई चीज़ अच्छी बुरी थोड़ी है, वो तो अपने को ये देखना है कि इसका माध्यम क्या है। अब पहले आचार्य वगैरह ने प्राकृत में लिखा, तो वो प्राकृत आचार्यों की भाषा थी। ये मूर्खों जैसी प्रश्न है, ये आचार्यों की कोई भाषा थोड़ी थी कि कोई बात। अरे भाई प्राकृत माने जो उस समय चलती थी, तो जिस समय जो सबसे सरल भाषा थी वो चलती थी, उसमें लिख दिया उनने कि भाई सबको समझ में आ जाए। फिर बाद में संस्कृत चलने लगी तो संस्कृत में लिख दिया, फिर और बाद में संस्कृत हिंदी हो गई, रूपांतरित हो गई, तो रूपांतर कर उसमें हिंदी में लिख दिया। अवधी, डूडारी, ये सब दुनिया भर की भोजपुरी, ये सब भाषाएं हैं। फिर जो जहाँ का कवि था, जहाँ का लेखक था, उसने अपनी भाषा में लिख दिया। लेकिन भाषा के पीछे कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। और जो ये बातें करते ना मूल आगम कुछ नहीं होता। तुम्हें परीक्षा करनी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? तुम्हारी बुद्धि व्यवस्थित होनी चाहिए, तत्व ज्ञान पक्का होना चाहिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय होना चाहिए, वीतरागता ही धर्म है, ये तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें कोई भी शास्त्र हम दे देंगे, तुम प्रयोजन निकाल लोगे, डरने की क्या बात। और हम तुम्हें एक परीक्षा का वो दे देते हैं कि जहाँ राग आदि के पोषण करने की बात लिखी हो
क्रियाकांड में धर्म लिखा हो, पुण्य में धर्म लिखा हो, वो शास्त्र सच्चा नहीं है। सच्चा नहीं है माने व्यवहार से लगा लेना ज़्यादा से ज़्यादा, बस व्यवहार से है। उसमें मूलागम क्या मूलागम होता है ख्याल में। लेकिन लोग इस पर बहुत भैया बहुत लड़ाई झगड़े करते हैं ख्याल में है ना। सोनगढ़ियों ने आगम बदल दिया, आगम बदल, तुम भैया ले आओ जो नहीं बदला हो ख्याल में आया कि नहीं आया, हम उसमें से पढ़ा देते हैं और वो क्या करें बता। लेकिन ये सब आपके बेहोशी के प्रमाण हैं। आप देखा देखी भीड़ का हिस्सा बने हुए हो, आप कुछ भी विचार करने को राजी नहीं हो। अगर आप विचार करो तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि सत्य क्या है। ये बात क्लियर हो गई। कितने ही तो व्याकरण, न्याय, काव्य आदि शास्त्रों का बहुत अभ्यास करते हैं और वे तो करते ही हैं सो करते हैं पंडित। लेकिन मजेदार बात है कि श्रोता उसके कारण उसे बड़ा विद्वान मानते हैं। नहीं समझ में आया? अच्छा मैं तुमसे पूछता हूँ, मैं छोटा विद्वान हूँ उदाहरण के लिए, और एक बड़े प्रोफेसर यूनिवर्सिटी के वो बड़े विद्वान हैं, किस आधार से कहा तुमने? आधार पूछ रहा हूँ ना मैं कि मैं विवेक जी छोटे विद्वान, ठीक है, और डॉक्टर वीर सागर जी बड़े विद्वान हैं उदाहरण के लिए, किस आधार से? तुमने क्या देखा? क्या देखोगे तुम? व्याकरण, न्याय, काव्य और कितना शास्त्रों का अभ्यास, ये देखते हो ना बड़ा होने में। तुम ये नहीं देखते कि किसका कैसा श्रद्धान है, किसका बल कहाँ है, इस तरफ श्रोता का ध्यान नहीं जाता। श्रोता का ध्यान कहाँ जाता है? और इतने बड़े पद पे हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में है, और भाई साहब इतने संस्कृत प्राकृत सब जानते हैं, इतनी किताबें लिख दी, ख्याल में है ना, 90 पुस्तकें लिख दी डॉक्टर साहब ने, और वो तो सब बहुत बड़े। तो तुम्हारा बड़ा विद्वान होने का अर्थ क्या है? श्रोता का कि उसको सभी आए तो वो बड़ा मानता है। तो इस चक्कर में जिसको अभ्यास नहीं करना वो भी लगा है, क्योंकि तुम मानोगे नहीं। ख्याल में जैसे कभी भी मैंने कल ही परसों कहा था कि ये हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, ये जगत का नादि अनंत स्वरूप है। कुंद देव जैसे महान आचार्य ये कहते हैं कि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, सुत केवली ने कही है ख्याल में है ना कि महाराज आप तो भावलिंगी संत हो, आपको क्या जरूरत है केवली की दुहाई देने की। कह रहे भाई जी हमारी भी नहीं मानेंगे, इसलिए गुरुदेव गद्दम से समय कहते थे ये मेरी बात नहीं है, ये 100 इंद्रों की उपस्थिति में, ख्याल में है ना, तीर्थंकर देव एवं परमांश है, तीर्थंकर देव ऐसा कहते हैं, मैं नहीं कहता, तो उनकी बात है, ख्याल में है ना। तो क्या करे भैया, क्योंकि तुम्हें जो प्रेजेंट है उसकी तो माननी नहीं। अभी मैं कहूँ कि ग्रंथ बंद कर दो, मैं जो कहता हूँ वो सुनोगे? मैं तुमसे कहता हूँ सुनोगे? मैं कहूँ ये बंद करो, ख्याल में है ना, मैं अपनी बात कहता हूँ, अरे भैया तुम्हारी नहीं सुननी हमें तो इसमें क्या लिखा वो सुनाओ। वो मज़ेदार बात है, मैं सुनाता वही हूँ जो मुझे सुनाना है तुम्हें भ्रम होता है कि इसमें से सुना रहे तुम, लेकिन क्या करें, दुनिया भ्रम में जीती है, क्या कर सकते। हाँ अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती, वो मेरे बस की नहीं है ख्याल में है ना। देखो क्या करते हैं, परंतु वे लोक में पांडित प्रकट करने के कारण है, काहे के कारण है, वे सब बड़ा पंडित मानेंगे तुम्हें, लोग बड़ा विद्वान मानेंगे, ये न्याय व्याकरण आदि सीख लोगे तो उनमें आत्महित का निरूपण तो है नहीं। तुम्हें कितनी संस्कृत आती हो, कितनी प्राकृत आती हो, कितनी इंग्लिश आती हो, कितनी संस्कृत आती हो, उससे आत्महित का कोई लेना देना नहीं है। इनका तो प्रयोजन इतना ही है, अब देखो गजब की बात, कि अपनी बुद्धि बहुत हो, क्या हो, थोड़ा जी साहब ने लिखी बुद्धि बहुत हो, ठीक है ना, और मैं साथ में लिखता हूँ कि बुद्धि बहुत हो एक और समय हो दो आगे उनने समय घटित किया है, फिर मैं यही लगा देता हूँ। अपनी बुद्धि बहुत हो तो भी थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, बस जानकारी हो जाए इतना, इनका अभ्यास करके पश्चात आत्महित के साधक शास्त्रों का अभ्यास करना। यदि बुद्धि थोड़ी हो
तो आत्महित के साधक सुगम शास्त्र। अभी सुगम शास्त्र कौन से हैं ये भी समझना चाहिए। कौन से सुगम शास्त्र? समय सार। ख्याल में आया कि नहीं आया? सबसे सुगम, उससे सरल कोई ग्रंथ नहीं दुनिया में। सबसे सरल, एकदम प्योर आत्मा की बात और सीधी साफ सुथरी बात, कोई घुमाव भराव नहीं। ख्याल में है ना? और मोक्ष मार्ग प्रकाश, समझ में आया? परमात्म प्रकाश। आप तो वो कौन सा है दूसरा, पूज्यपाद स्वाष्टोपदेश, ये बिल्कुल सीधे साफ आत्महित के ग्रंथ है, सीधी सीधी बात लिखी है, ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं। बढ़िया भाषा टीका लिखी है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय की बहुत अच्छी भाषा टीका टोडामल जी साहब ने लिखी, सरल है। तो ऐसे बिल्कुल जिनमें सीधी आत्मा की बात हो उनको पढ़ना, और ऐसा नहीं करना कि व्याकरण आदि का ही अभ्यास करते करते आयु पूर्ण हो जाए और तत्व ज्ञान की प्राप्ति ना हो। अब देखो ऐसे तुम लगा लेना कितने लोग हैं। अब आप तो कम लोगों को जानते हो, मैं तो बहुत लोगों को जानता हूँ। माने उन लोगों ने कर्णानियोग आदि ग्रंथ पढ़ने चालू करे और वे कर्णानियोग आदि ग्रंथ में इतने गहराई में चले गए कि उनने समय सार छोड़ दिया और वे कर्णानियोग स्पेशलिस्ट बन गए। अब जहाँ जाते हैं तो कर्म प्रकृतियाँ पढ़ाते रहते हैं, इस कर्म से ये होगा, इस कर्म से ये होगा, इस कर्म से ये होगा, जीव ऐसे कर्म बांधता है, ऐसे उनका उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण ये होता रहता है, तो यही पढ़ाते रहते हैं। ख्याल में आए ना? और उनको जनता बुलाती भी इसी काम से। और फिर जब जो जिस काम से बुलाएगी, जिस चीज़ में नाम हो जाएगा, फिर वो भी उसी चीज़ का अभ्यास करता है। फिर उनका समय सार आदि में रस छूट जाता है। फिर वे समय सार आदि पढ़ते तो उसमें भी प्रकृतियाँ नापते फिरते। ख्याल में आया कि नहीं आया? उसमें भी खोजते फिरते हैं कि कर्णानियोग की कहाँ बात आई, उसमें लगे रहते हैं। और फिर जनता भी वो कर्णानियोग से बड़ा विद्वान मानती है, अरे गजब का। लेकिन वे भूल जाते हैं कि कर्म प्रकृति जीव में है ही नहीं, ये जीव का स्वभाव है ही नहीं, ये तो जीव से भिन्न है। असली बात तो मुद्दे की ये है। और वो कर्णानियोग वो सारा का सारा मूल प्रयोजन ही गायब हो गया। इसलिए मैं 1000 दफे कहता हूँ, 3 अनियोग बहुत सावधानी पूर्वक, यहाँ तक कहना चाहता हूँ सम्यक दर्शन पूर्वक पढ़ने चाहिए। ख्याल में है? क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान होता नहीं, वस्तु स्वरूप की खबर है नहीं। और ये प्रथमानियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग आदि के ग्रंथ पढ़ने लग गए, और वहाँ पे वो कहानी किससे लिखे हैं? वे सब बहुत भावुकता में और बहुत ऊपर नीचे करके लिखे गए। सो वहाँ वैसे ही स्वरूप मान लेता है वस्तु का, सो मिथ्या दर्शन का सेवन करता है। चरणानियोग आदि में व्यवहार का उपचार का कथन है, वहाँ कोई किसी जीव को बचा नहीं सकता, मार नहीं सकता, असली मूल बात तो ये है। और वहाँ बचाने की प्रेरणा है, सो अपने को रक्षक मान लेता है, उससे मिथ्या दर्शन का सेवन होता है। और कर्णानियोग में कर्म के गीत गाए गए हैं। ख्याल में है ना? सो वो कर्मों को अपना कर्ता धर्ता मान लेता है, सो मिथ्यात्व का सेवन कर लेता है। इसलिए निचली अवस्था में तो द्रव्यानियोग ही कार्यकारी है। ख्याल में? प्रथमानियोग आदि 4 अनियोग 3 अनियोग है कि नहीं है? लेकिन जिन जीवों का वस्तु स्वरूप की खबर है, तत्व अभ्यास अच्छा है, वे जीव उनके माध्यम से वैराग्य का पोषण करते हैं। लेकिन जिनके वैराग्य का पता ही नहीं है, वस्तु स्वरूप की पता नहीं है, और जबरदस्ती वो पढ़ के वैराग्य ले भी आओगे तो उस वैराग्य से होना क्या है? जब आप कैसे कहते हो, देखो ना, जिनने वस्तु स्वरूप नहीं पढ़ा और ये वैराग्य आदि संयोगों में चले गए, महाराजों के सत्संग कर लिए, महाराज बन गए। महाराज बन के क्या हुआ? क्या हुआ? आप और हम देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिर आप कहते कई एक चलो अच्छा आगे प्रसंग। एक हमारे मित्र हैं पांडिचेरी के, संजय जी नाम है उनका, तो वो बोलते रहते हैं, पंडित जी हमें एक बात समझ में नहीं आती, आप जो ये बातें समझाते हो, ये बातें महाराज क्यों नहीं बताते? हमेशा पूछते, क्या हमें बड़ा विकल्प रहता है, ये बातें उनको पता नहीं है क्या? ख्याल में आया कि नहीं आया? क्यों नहीं बताते? कोई नहीं बताता ये सब बातें, है ना? तो मैं उनसे कहता हूँ कोई बात नहीं, आप तो अपना ध्यान रखो, जो बताए नहीं बताए, लेकिन मैं बता देता हूँ क्यों नहीं बताते। भाई पता करने के पहले ही महाराज बन गए। नहीं समझ में आया? जब तक वस्तु स्वरूप पता चलता, उसके पहले तो दुनिया उनके चरणों में झुक गई, और जब दुनिया चरणों में झुक गई तो अब क्या पता करे?
ख्याल में। अब तो वो उनको ऐसा लगता ही है कि हम तो हो ही गया मोक्ष मार्ग। एक बार बताओ, 100 आदमी आपको नमस्कार करने लगे, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, 200 आदमी आपको कहने लगे आप बहुत बढ़िया, तो आपको लगेगा ही नहीं कि मैं गलत हूं, आपको लगेगा मैं गलत हूं। आप ये और कहोगे कि दुनिया पागल है जो मुझे पूछती है, कुछ तो मेरे में होगा है। इसलिए भ्रम यहाँ तक होता है कभी कभी, ये जो संत साधु होते हैं अन्य मतों में, उनको जनता इतनी ज्यादा पूजने लगती है कि उनको खुद ही लगने लगता है कि यार मैं कुछ अवतार तो नहीं हूं, खुद को मैं सच बताऊं। और फिर वे अपने को अवतार ही घोषित कर देते हैं कि हम तो कृष्ण के अवतार हैं। नहीं पता तुम्हें, ये आसाराम बोलता था मैं कृष्ण का अवतार। अभी एक दमोह में चल रहा है एक साथ लड़कई सा है, अब उसकी आप जनता देखो तुम, भाई साहब लाखों की जनता, प्राय मुश्किल से 30-32 साल का होगा, लाखों की जनता में अगर वो दरबार लगता है और लौट रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, अभी बड़े बड़े उसको संत बुला रहे हैं, उनसे मीटिंगें चल रही हैं, बड़ी बड़ी VIP सरकार सिक्योरिटी देने वाली उसे, समझ में। वो बिल्कुल बिल्कुल मुझे पता है असलियत वास्तव में कि क्या है उसके अंदर, समझ में आया ना। वो तो मैं जानता हूँ बहुत अच्छे से। अब बिल्कुल, अब वो धीरे धीरे जब इतनी ज़्यादा होने लगती है चीज़, तो पता फिर उसको भी लगने लगता है कि यार ऐसा तो नहीं मैं अवतार में भ्रम से नहीं, फिर उसको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस आया तो वो कहता अवतार ही हूँ मैं, सीधा भगवान ने भेजा है। और मेरी रोज भगवान से बात होती है। जनता तो जब आंख बंद करके कोई भी बात मानने लगे तो फिर क्या दिक्कत है? अभी एक चुटकुला चला कि भाई मोदी जी नौकरी मांगने गए, बोले सेल्समैन की नौकरी चाहिए, बोले क्या करते हो? तो चुटकुला कहता है कि सोचो बात, मैं पहले रेलवे पे चाय बेचता था और मैंने इतनी तरक्की करी कि अब रेलवे बेच दी। समझ में है ना, मैं क्या बेचता था? स्टेशन पे चाय, और मेरा दिमाग देखो मैंने स्टेशन बेचना चालू कर दी, तो कितना अच्छा सेल्समैन होऊंगा। इसलिए तो मेरे सेल्समैन ही में संशय मत करो। ऐसे ही जब उनको इतनी दुनिया पूछती है तो फिर भी अवतार कुछ भी बन जाता है। ऐसे ही अज्ञानता में, भावुकता में ये दीक्षा वीक्षा ले ली, महाराज बन गए, ब्रह्मचारी बन गए, त्यागी वृत्ति बन गए। अब जनता, भैया जनता तो पूछेगी, मुझे तो पता है जनता तो मानेगी नहीं, क्योंकि कल मैंने दिनेश जी को कहा था कि आप बिल्कुल विकल्प नहीं करना, दुनिया अनादि काल से ऐसी ही चलती है जैसी चल रही है। यहाँ राजा के बिना बात नहीं बनती, इतनी सारी पब्लिक को बिना हंटर के नहीं हाँका जा सकता। वे किसी ना किसी की गुलामी करेंगे, गुलामी करे बिना नहीं रहेंगे। किसी ना किसी को अपना राजा मानेंगे, किसी को अपना भगवान मानेंगे, किसी खुद को भगवान कभी नहीं मानेंगे। खुद को भगवान मानने वाले दुनिया में बहुत कम लोग, क्या मोक्ष तो मानते हैं जी है, मोक्ष तो अपने को भगवान मानते हैं, सिर्फ बोलते हैं, मानते नहीं है। मानते तो अपने को संसारी ही हैं, मानते तो अपने को वो श्रोता है, मैं स्वयं भगवान हूँ, ऐसा अंदर से बल नहीं आता। ख्याल में है ना। हाँ, वो तो इस ग्रुप में मैं स्वयं भगवान हूँ, एक पहली लाइन है, इसलिए वो याद कर जरूर कर लेते हैं। लेकिन अंदर से बताओ, अपने आप को भगवान मानते हो रमेश जी? हैं, भगवान मानते हो कि मैं स्वयं भगवान हूँ? बताओ, हृदय से मानते हो कि मैं भगवान हूँ? नहीं मानते ना। हृदय से तो अपने को संसारी, रागी, द्वेषी, मोही मानते हो। और मैं स्वयं भगवान हूँ ये बोलने के लिए हैं, मानते हो? भगवान मानते हो? हैं, नहीं मानते। देखो मैं तो पूछ रहा हूँ, ये मानते कोई होता? देवेंद्र जी मानते हो कि भगवान हो? नहीं मानते ना। देखो मैं कह दुकान नहीं खोलते। जैन साहब बात बिल्कुल वही उठाते हैं जो एक्चुअल है। ख्याल में ना, जैन साहब दूसरी बात साथ में उठा लेते हैं कि हमसे दुकान भी खुलवा रहे हो और भगवान भी बता रहे हो, ये मंजूर नहीं है। भगवान दुकान नहीं खोल सकते हो, जो दुकान खोले वो भगवान नहीं हो सकते। सीधा सा गणित है। इसलिए मैं कहता हूँ कि जो सीधा सा गणित जब तक आपका है तब तक आपका उल्टा गणित मिटने वाला नहीं है। समझ में आया? तब तक आपका मिथ्या दर्शन दूर नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी भूल के मत कहा करो कि हमने समय सार पढ़ा है, कभी भी भूल के मत कहा करो कि हम मुमुक्षु हैं,
कभी भी भूल के मत कहा करो कि हम कांजी स्वामी को मानते हैं। तुम ना कांजी स्वामी को मानते हो ना कांजी स्वामी की मानते हो, ख्याल में। तो फिर इस ग्रुप में क्यों आ गए, वो एक अलग बात है। पार्टी तो बदलती है, उसमें क्या बात है कि नहीं। अब इस साल कांग्रेस को वोट देंगे साहब, कि क्या बात, क्या बीजेपी के बहुत हो गया, नहीं समझ में आया तो ठीक है, बदलती है, उसमें क्या है। 10 साल 5 साल फिर कांग्रेस से मन भर जाएगा, इसकी बदल लेंगे इसमें। ऐसे ही वहाँ से मन भर गया, वहाँ ज़्यादा ही अफरा तफरी होने लगी तो मोक्षु बन गए, ख्याल में है ना। अब मोक्षुओं में भी ज़्यादा अफरी तफरी होने लगेगी तो यहाँ भी फिर ढूंढेंगे कुछ, नहीं समझ में, फिर और कोई और थोड़ा देखेंगे, फिर उसकी यहाँ होने लगी, तो ऐसे जीवन चला जाता है, उसमें क्या है। देखो भाई, अपने को भगवान बोलना बहुत आसान है कि मैं स्वयं भगवान हूँ, लेकिन अपने को भगवान मानना दुनिया का सबसे कठिन काम है, क्योंकि इतनी आसान बात नहीं है। जितनी आसानी से गुरुदेव बता गए उतनी आसान है नहीं, ख्याल में है ना। अब गुरुदेव तो अपने को भगवान अनुभव करते थे तो वे तो बोलते रहेंगे सब जी भगवान है, लेकिन गुरुदेव को ये पता नहीं था कि इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। कैसे मानोगे, मानोगे। देखो मैं भी आपको बता, आप देखना, आप दिन भर में आपके जीवन में जो भी चिंतन होता है, जो भी होता है, आपकी पुण्य में तो है एकत्व बुद्धि, जोरदार पुण्य में तो क्या है, आप पुण्य को और अपने को अलग नहीं मानते। पुण्य में तो एकत्व बुद्धि, पुण्य में एकत्व बुद्धि माने आपके सुबह से जो पूजा पाठ दया दान के परिणाम हुए, उदाहरण के जो क्रियाएं हुई, उसमें तो आप रहते हो मस्त, उसमें ना आपको भेद ज्ञान करने की टेंशन होती है, और जो अपने हैं कि नहीं, कोई विकल्प ही नहीं होता। क्या बंद हुआ होगा, कोई विकल्प नहीं होता, होता है कोई विकल्प आता है कि मुझे मंदिर में पूजा करते समय कोई बंद हुआ होगा, कुछ हुआ, कोई दिमाग आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि प्योर कॉन्फिडेंस एकदम ठीक मामला है कि नहीं, और उसमें एकत्व बुद्धि है। और जब ये पाप की बात आती है, जब पाप के परिणाम होते हैं, उसमें टेंशन ये बनती है कि एक तो कौन सा बंद हो गया होगा, कैसे कैसे परिणाम कर रहा हो, ठीक है। फिर अब वे ज़्यादा ही परेशान करने लगे, वे पाप के परिणाम आते हैं, और अगर समय सार पड़ रखा है या कुछ इस तरीका, तो मैं तो इससे भिन्न हूँ, क्या बोलता है, वो परिणाम आया तो मैं तो इससे भिन्न हूँ, लेकिन अंदर ही अंदर भिन्न मानता नहीं है, मान नहीं पाता, मन में सोचता है ऐसे भिन्न मान लूंगा तो पाप ही करता रहूंगा, करे तो मैं नहीं है, फिर उस परिणाम से एकत्व बुद्धि करता है। करना क्या था, वेद ज्ञान, और जैसे वेद ज्ञान करने की बात आती तो मन में सोचता है ऐसे तो मैं स्वच्छंदी हो जाऊंगा, बारे वाह, खूब खाओ पियो और परिणाम करते रहो, और मैं हुई नहीं, ये परिणाम मेरे नहीं है, ये तो सब नहीं, तो वहाँ घबरा के तो उस परिणाम को अपना मानता है। फिर अपना मानता है तो साथ में फिर ये भी मानता है कि मैं इसे बदलूंगा, क्या मानता है फिर साथ में, कि मैं इसे बदलूंगा, क्योंकि इनका फल अच्छा नहीं है, तो फिर वहां ताकत फिर लगाएगा काय में, बदलने में। और बदलने के नाम पे क्या करेगा, बदलने के नाम पे क्या करेगा कि मंदिर चलो, वहाँ कम से कम थोड़ा परिणाम सही रहेगी, सम्मित शिखर चलो, यहाँ चलो, वहाँ चलो, उन परिणामों की संभाल के लिए फिर बाहर से उपाय करेगा। और जबकि समय सार पड़ा हुआ है कि परिणामों का मैं करता नहीं हूँ, परिणाम मेरे नहीं है, मैं इनका भोगता नहीं हूँ, ये मेरा स्वरूप, लेकिन ये वाली लाइन उसका यूज करना नहीं आता। इसलिए मैं कभी कभी प्रैक्टिकली देखता हूँ कि जीव पाप के परिणामों से भेद ज्ञान नहीं कर पाता, पुण्य के परिणामों से भेद ज्ञान करने की जरूरत नहीं समझता, समझ में आ रही कि नहीं है, और पाप के परिणामों से भेद ज्ञान कर नहीं पाता और उन्हें अपना मानता है। और अगर कोई समझाए भी कि तुम्हारा स्वरूप नहीं है तो कहता भी जाता है मेरा स्वरूप नहीं है, लेकिन भैया ये परिणाम से बंद तो हो रहा है, ये परिणाम तो सुधारने चाहिए, ऐसे खोटे परिणाम चलते रहेंगे तो नरक चला जाऊंगा। तो तुमने वो परिणाम मेरा स्वरूप नहीं है ये कहाँ समझा, तो इसका मतलब परिणाम होने में जो हो रहा है, अरे धमकी देता है कि नहीं, क्या भैया मत होने दो, रोको। तो रोकने का उपाय क्या सोचा तुमने, डायवर्सन के शास्त्र पढ़ो, ये पढ़ो, उपयोग लगा लो इधर उधर तो रुक जाएंगे, जो रुके नहीं है, तुमने उपयोग यहाँ लगा लिया है तो वो थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हो गए,
वे तो हैं ही वहाँ, शांत नहीं है, वो तो चल रहे हैं अपनी जगह, लेकिन अब तुम्हारा उपयोग उनको देख नहीं पा रहा है क्योंकि तुम यहाँ बिजी हो गए। पकड़ना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ मैं। और असली सम्यक दर्शन का रहस्य वहीं छुपा हुआ है ना। उपयोग चेंज नहीं करना, आपको अभिप्राय चेंज करना है, आपको श्रद्धा बदलनी है। उपयोग तो कभी भी चेंज कर लो, उपयोग में क्या दम है। उपयोग तो अभी यहाँ से वहाँ लगा लो, जाके घर में घर गृहस्थी में लग जाएगा, वहाँ जाके कहीं और लगा लो, वहाँ लग जाएगा। उपयोग चेंज करना है, माने उपयोग में भेद ज्ञान करना है, उपयोग में आत्मानुभव करना है, शुद्ध उपयोग करना है। ख्याल में ना, उपयोग चेंज करने के नाम पे शुभ से अशुभ, अशुभ से शुभ, शुभ से अशुभ, ये तो अनंत बार किया ही किया है। वो तो अपने आप होता ही है, किया क्या है, नहीं है। अगर उससे श्रद्धान हो तो फिर तो वो वही काम करेगा ना। वो सिर्फ वो शब्दों में, क्षयोपम ज्ञान में, अंदर तो हाँ वो तो पढ़ाई हो गई वैसी, तो अपने को उससे भ्रम होता है कि मैं श्रद्धांत ऐसी है कि मैं परिणाम से भिन्न हूँ। नहीं, अगर ये श्रद्धान हो तो सम्यक दर्शन हो जाए, लेकिन वो परिणाम से भिन्न हूँ ये बात नहीं समझता। और उसका मैंने तुम्हें प्रैक्टिकल बता दिया कि स्वभाव होता रहता है तो उसे कोई चिंता भी नहीं होती, ना फल की ना कुछ, कोई विकल्प ही नहीं आता, बढ़िया रहता है। वो तो जैसे ही पाप का परिणाम होता है तो विचार करता है कि अब क्या करूँ, ये कैसे परिणाम हो रहे, तो फिर वो कहता अरे मेरा नहीं है, समय सार में तो लिखा मेरा नहीं, बोलता तो है, ताकत तो लगाता है कि मेरा नहीं, लेकिन अंदर भय खाया जाता है कि ऐसे मैं अपना नहीं मानूंगा तो स्वच्छंदी नहीं हो जाऊंगा। अपना करते भी रहो, बोलो कि मेरा नहीं, मेरा नहीं, लेकिन वो ईमानदारी से मेरा नहीं है, ये ईमानदारी नहीं है, इसलिए भय खाया जाता है। ये कैसे समझ में आए? ईमानदारी, अगर तुम्हें वेद ज्ञान सच्चा होता और आत्मा की दृष्टि सच्ची होती तो तुम उस परिणाम से वेद ज्ञान सच्चा कर पाते। इसके लिए मेरे पास आगम भरा पड़ा हुआ है, भरत जी वगैरह हैं, ये सब सम्यक दृष्टि हैं, तीर्थंकर वगैरह छायक सम्यक दृष्टि हैं, लेकिन एक घर गृहस्थी में रहते हैं। घर गृहस्थी में सब राग आदि विकारी भाव होते हैं, लेकिन राग आदि विकारी भाव से उसी समय वेद ज्ञान चलता है कि मेरा स्वरूप नहीं है, और बिल्कुल डरते नहीं है, बिल्कुल भी घबराते। ये जो हम और आपको घबराने की आदत पड़ी है कि अरे बेबी तो आकर कुछ ना कुछ नहीं, हम जो घबराते हैं वो इसलिए घबराते हैं कि हमें नरक आदि का भय बहुत है और हम ईमानदार नहीं। अगर हम ईमानदार से आत्मा से प्रेम होता हमारा तो हम डर लगता फिर हमें, लेकिन हमें डर इसलिए लगता है कि आत्मा से प्रेम नहीं है और हम जीते हैं परिणामों के भरोसे। तो वे परिणाम जैसे ही पाप के होते हैं हमें होती घबराहट, क्योंकि पाप बुरा है और पुण्य अच्छा है अंदर। अगर खाली परिणाम अकेलों से घबराहट होती तो फिर पुण्य में क्यों नहीं हुई? ये तर्क आ गया, युक्ति दे दी तुम्हारे लिए हमने, और तुम पाप से डरते हो, पुण्य से नहीं डरते, इसका मतलब मिथ्या दर्शन है। ना तो फिर डरो, दोनों ही से मत डरो, समझ में आया ना? फिर तो दोनों ही से मत डरो, क्या डरना। और अगर डरते हो एक से और एक से नहीं डरते तो वो तो पक्ष है। तो और एक आध उदाहरण दे दूं इस बात को समझाने के लिए। जैसे देखो, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा खुद का बेटा है, और एक तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन का बेटा आया हुआ है, ठीक है कि नहीं? और दोनों में हल्की फुल्की लड़ाई हो गई या ऊधम कर रहे हैं, तुम किसको पीटोगे? किसको पीटोगे? अपने लड़के को। उसको क्यों नहीं पीटा? क्योंकि अपना है ही नहीं। और वो जो तुम्हारी ईमानदारी है, वो जो तुम्हें मेरा है, ये जो अंदर कॉन्फिडेंस है, तो देखो तुम्हें डर नहीं लगता ना, पीटते तो पकड़ के, और उस पर हाथ नहीं लगाते कि अभी बवाल है, अंदर समझ में कौन चक्कर कहेंगे हमारे लगे को मार दिए। तो भैया अगर तुम ईमानदार होते हो तो फिर तुम्हें डर नहीं लगता। और डर कब लगता है? जब तुम ईमानदार, तुम नंबर 1 का ही काम करते हो पूरा, पुलिस वाला आ जाए कि टैक्स कोई भी आ जाए, राव ये दिखाओ इनको क्या देखना है, ख्याल में आएगी। और नंबर 2 का काम करते हो तो फिर डर लगता है। ऐसे परिणामों से तुम्हारा वेद ज्ञान सच्चा हो, तुम्हें पक्का निर्णय हो कि परिणाम मेरा नहीं है, मेरा स्वरूप, तो वो परिणाम कैसे भी आए तुम डरोगे नहीं, तुम जानोगे कोई बात नहीं, देखते हैं
घबराओगे नहीं। इसलिए तो ये महापुरुष वगैरह कितना लंबा लंबा कालग्रस्त जीवन में रह लेते हैं और उन्हें कोई घबराहट नहीं होती। एक बात बताओ, मैं कई दफे उदाहरण देता हूँ। आप भरत जी का जीवन देखो। भरत जी के जीवन में वैराग्य के प्रसंग, दीक्षा लेने के प्रसंग उनसे ज्यादा किसी के घर में नहीं बने। देखो, पिताजी चले गए, लड़के चले गए, भाई चले गए, इतने सारे, और एक ले दे के बाहुबली बचे। क्या बाकी सबने दीक्षा ले ली? और वो बाहुबली बचे तो उनसे आके भी लड़ाई झगड़ा हुआ और वे चले गए। फिर भी भरत जी नहीं गए। तो भरत जी को कैसे रह गए होंगे? अरे कोई व्यक्ति सोचे क्या राग में फंसा हूं मैं, क्या कर रहा हूं मैं, है? अभी आपको विश्वास नहीं होगा, आपको जबकि सम्यक दर्शन नहीं है, और भरत जी को तो सम्यक दर्शन था। आपके घर में अगर सारे दीक्षा ले लें तो आप अपने आप ही ले लोगे। भले ही तुम्हें सम्यक कहोगे भैया मैं अकेला मर जाऊं क्या संसार में, भले ही तुम्हें सम्यक से खबर ना हो, तुम कहोगे मुझे तो ले चल, मैं तो दीक्षा ले लूँ। मैंने कितने घरों में देखा है कि माहौल बन गया दीक्षा लेने का तो सारे दीक्षा ले, फिर बाद में श्वेतांबरों में तो रोज आता है माँ बाप ने दीक्षा ले ली, बहन ने ले ली, भाई ने ले ली, सबने ली। ख्याल में आए कि नहीं आए? क्योंकि वो भाई भावुकता में चीजें हो सकती हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है, बहुत आराम से हो सकती है। तो इसलिए भावुकता की बहुत कीमत नहीं है। नहीं समझ में आया? अब हरियाणा के गांव पहलवान बनते हैं, उस गांव का एक ही धंधा है, इस गांव में क्या काम है, साहब यहाँ पहलवान तैयार होते हैं। ख्याल में? अब वहाँ जिसका मन नहीं भी हो पहलवान होने का, वो भी पहलवान बन जाए। तो इसलिए इन बातों से बहुत फर्क नहीं पड़ता। इनने जो पूछा ना उपयोग, तो भाई उपयोग तो 24 घंटे इधर से उधर होता ही रहता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ भाव से अशुभ भाव, अशुभ भाव शुभ भाव। जैन धर्म तो ये कहता है कि उपयोग को संयोगों से भिन्न जाना कि नहीं जाना। उपयोग में उपयोग है, उपयोग ना क्रोध आदि में। ये जो गाथा है ना, ये गाथा यही समझाती है कि तुम ये देखो कि क्रोध आदि भाव अलग हैं और उपयोग अलग है। वहाँ उनने पहले 36 नंबर की गाथा से धर्मादि को लिया, फिर उपयोग है उपयोग में। तो आचार्य गुरुदेव भगवान ज्ञानी धर्मात्मा हमसे यही कह रहे हैं कि भाई तुम ईमानदारी से वेद ज्ञान करो, और तुम परिणामों से वेद ज्ञान सच्चा तब तक नहीं कर सकते जब तक तुम्हारी नजर अपरिणामी पर ना पड़े। जब तक तुम्हें अपने त्रिकालिक रूप भगवान आत्मा की दृष्टि नहीं होगी, तुम जब तक अपने को ज्ञान स्वभावी जीव तत्व मानोगे, उसके अलावा और कुछ मानोगे, जब तक ज्ञान स्वभावी जीव तत्व नहीं मानोगे, तब तक परिणामों के प्रति आकर्षण रहेगा, तब तक तुम परिणाम बदलने की चेष्टा करोगे और अशुभ भाव से डरोगे और शुभ भाव में खुश होगे, जो कि हम रोज होते हैं। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? आप मंदिर सम्यक दर्शन के लिए नहीं आते, आप मंदिर रूटीन वर्क के कारण आते हैं, अशुभ से बचने के लिए आते हैं और नरक आदि के भय से आते हैं। ख्याल में आपको लगेगा नहीं, ऐसा नहीं, अंदर जाके देखोगे तो पता चलेगा। ऐसे पता नहीं चलता। तुम जितना ऊपर ऊपर पता करना चाहते हो अपने बारे में, इतने ऊपर कुछ पता नहीं चलेगा। पकड़ में है ना? जैसे रोग होता है ना, रोग तो रोग होता है बहुत गहराई में, और तुम देखना चाहते हो ऊपर ऊपर। पकड़ में है ना? किसी को कैंसर हो जाए, अब बाहर से कुछ दिखता नहीं, और मशीनों में चेकअप हुआ कि कैंसर आ गया, तो वो कहता मुझे कुछ हो तो है नहीं रहा, और आप कह रहे कैंसर हो है कि नहीं मुझे कुछ ही नहीं दिख रहा। कि वो दिखता नहीं है, वो सीधा बम फोड़ता है। ख्याल में है ना? ऐसे ही ये जो अभिप्राय है ये दिखता नहीं है, असली बीमारी अभिप्राय में, जो असली नरक निगोद का कारण है उस तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं है। मुझे छोटे भैया, ये छोटे छोटे परिणाम, पूजा के, खाने के, पीने के, घूमने के, इन परिणामों को तुमने बना रखा सबसे बड़ी बीमारी, जबकि ये सर्दी जुकाम जैसे हैं, इनकी कोई कीमत नहीं है। असली बीमारी है वो मिथ्या दर्शन,
जिसका नाम है अभिप्राय, विपरीत श्रद्धा, उस तरफ ध्यान नहीं, और ये परिणाम 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 करता रहता है और अपने अंदर छुपे हुए उस वासना को, उस भय को नहीं पहचानते। इसलिए शांति से उस पर दृष्टि डालो। सहजानंदी शोध स्वरूपी